हे गाइस, दिस साइड सीएसीए में आशुतोष लाटा फ्रॉम जयपुर राजस्थान फॉर यू ऑल। सो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का लाटा प्रोफेशनल एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर, जहां पर कॉस्टिंग आसान है। दोस्तों, आज के इस कॉस्टिंग के लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं थ्रूपुट कॉस्टिंग का एक छोटा सा सम। मतलब इस चैप्टर से मैं केवल एक ही सम डिस्कस करने वाला हूं, जो कि इंस्टीट्यूट ने हमारी बुक में क्वेश्चन नंबर 10 है, 7 मार्क्स का, जून 2024 में इंस्टीट्यूट ने पूछा है। ऑल्दो मैं कहूं कि ये थ्रूपुट कॉस्टिंग जो है ना, वो अपने आप में बहुत आसान सा टॉपिक है। बस केवल एक इतना सा बात ध्यान रखना होता है, हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग में कोई भी जब डिसीजन ले रहे होते हैं तो हमारा वहां पर कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करते हैं तो क्या होता है, हम लोग हमारी टोटल सेल्स में से सारी वेरिएबल कॉस्ट लेस करते हैं। सेम कॉन्सेप्ट थ्रूपुट कॉस्टिंग में भी है कि टोटल सेल्स में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट लेस करते हैं। सर फिर गैप क्या है, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है दोस्तों, मार्जिनल कॉस्टिंग कहता है आपको कि वेरिएबल कॉस्ट इंक्लूड्स मटेरियल, वेजेस, वेरिएबल ओवरहेड, ऑल द थ्री। लेकिन थ्रूपुट कॉस्टिंग कहता है साहब मेरी नजर में तो केवल और केवल मटेरियल ही वेरिएबल कॉस्ट है, बाकी कोई वेरिएबल कॉस्ट है ही नहीं। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो उसको फिर नाम कंट्रीब्यूशन कैसे दें, तो उसको बोलेंगे दोस्तों हम थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन। क्या बोलेंगे दोस्तों? थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन। तो यहां पर जो भी आप लोगों का ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स की कैलकुलेशन रहेगी, तो वहां पर हम लोग कैलकुलेशन बैठाएंगे थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन के बेसिस पर। दैट्स द ओनली थिंग। बाकी इसके अलावा पूरा का पूरा चैप्टर बिल्कुल सिमिलर टू ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स के जैसे ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन का नाम है, क्या बोल रहा है, बिवॉन लिमिटेड ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मैन्युफैक्चर 3 प्रोडक्ट VN, DN, XN ड्यू टू स्कैरसिटी ऑफ मशीन आर। स्कैरसिटी का मतलब हो गया भैया आपके पास मशीन आर लिमिटेड है। मैनेजमेंट ऑफ बिवॉन लिमिटेड इज प्लानिंग टू अडॉप्ट थ्रूपुट अकाउंटिंग इन द कंपनी। तो मैनेजमेंट चाहता है कि थ्रूपुट कंपनी अडॉप्ट कर लो, ठीक है सब। द इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू द 3 प्रोडक्ट आर एज फॉलोज। जो 3 प्रोडक्ट के लिए जो इंफॉर्मेशन है वो नीचे दे रखी है। क्या है? VN, DN एंड XN। सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपको 5000, 4000, 3500 दे रखी है। मटेरियल की कॉस्ट इन्होंने दे रखी है। मशीन आर रिक्वायर्ड दे रखे हैं आपको एक यूनिट को बनाने के लिए। मैक्सिमम एनुअल डिमांड आपको दे रखी है। टोटल फैक्ट्री कॉस्ट आपको दे रखी है 1,05,00,000। अवेलेबल मशीन आर दे रखी है 35,000 आवर्स। बिवॉन लिमिटेड हैज टू सप्लाई ये ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन कहता है आपको, देखो मशीन आवर्स बता दिए हैं कि 35,000 आवर्स ही हैं हमारे पास, जबकि अगर मैं टोटल रिक्वायरमेंट की बात करूं तो 3000 मल्टीप्लाई बाय 5, 15,000 तो मेरे को VN के लिए चाहिए। 4000 मल्टीप्लाई बाय 6, 24,000 मेरे को इसके लिए चाहिए। तो 15 प्लस 24 तो 39,000 तो मेरे को इन दोनों के लिए चाहिए। और 2000 मल्टीप्लाई बाय 4 तो 8,000 मेरे को इसके लिए चाहिए। तो मेरे को रिक्वायरमेंट तो है 47,000 आवर्स की, बट अवेलेबिलिटी है 35 की। तो ऑब्वियस सी बात है हम लोगों को ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स निकालना पड़ेगा। दैट मीन्स हम लोग थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर के बेसिस पर रैंक देंगे और उस रैंक के बेसिस पर काम करेंगे। लेकिन कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है। क्या? बिवॉन लिमिटेड हैज टू सप्लाई 2500 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट DN टू बीटा लिमिटेड एज पर कोर्ट जजमेंट विच कैन नॉट बी डिनाइड। कोर्ट ने आदेश दे दिए कि आपको 2500 यूनिट DN के बीटा लिमिटेड को देने ही देने हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ द रैंक। दोस्तों, जब भी कोई इस तरह की कोई कैलकुलेशन हो तो उसे हम कहते हैं मिनिमम डिमांड। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं मिनिमम डिमांड। अब वो मिनिमम डिमांड आपको फुलफिल करनी होती है कि मिनिमम डिमांड आपको फुलफिल करनी होगी, उसके बाद ही आप लोग रैंकिंग के बेसिस पर ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स कैलकुलेट कर सकते हो। तो वो उसी के बेसिस पर रहेगा। तो आगे चलिएगा, क्या कहता है? रिक्वायरमेंट रैंक द प्रोडक्ट यूजिंग थ्रूपुट अकाउंटिंग। थ्रूपुट अकाउंटिंग के बेसिस पर प्रोडक्ट की रैंक दीजिए। प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स फॉर मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। और आपका ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स के हिसाब से बेस्ट प्रॉफिट कितना आ रहा है वो निकाल के बताइए। दूसरा पॉइंट, वेदर कोर्ट जजमेंट हैज अफेक्टेड द ऑप्टिमम प्लान ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, इफ यस बाय विच अमाउंट। क्या कोर्ट के जजमेंट से आपके प्रॉफिट पर कोई असर पड़ा है, और अगर पड़ा है तो कितने रुपए का? यह क्वेश्चन ने जानना चाहा है। दोस्तों, इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो बेहद आसान सा समय, बस आप लोगों को इस जगह पर अगर मैं पॉइंट नंबर 2 की बात करूं तो क्या हुआ, कुल मिलाकर के आपको पहले तो इस तरीके से सॉल्व करना है कि कोर्ट का जजमेंट है उसके हिसाब से आपको सॉल्व करना है, और दूसरे केस में आपको सॉल्व करना है कि कोई कोर्ट का जजमेंट नहीं है उस हिसाब से क्या प्रॉफिट आया, और फिर दोनों के प्रॉफिट का गैप आपको बताना है कि क्या कोर्ट के जजमेंट से प्रॉफिट पर कोई इंपैक्ट आया, और अगर आया है तो कितने रुपए का। आइएगा देखते हैं। बेहद आसान सा, बेहद अच्छा सम कहूंगा मैं इसको, आपका थ्रूपुट अकाउंटिंग। थ्रूपुट अकाउंटिंग बोल दो चाहे थ्रूपुट कॉस्टिंग बोल दो।
हमारी बुक में क्वेश्चन नंबर 10 है ये। सबसे पहले मैं यहां निकालूंगा आप लोगों के लिए पॉइंट नंबर ए में कैलकुलेशन ऑफ थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर एंड रैंकिंग। सबसे पहला आपके लिए पर्टिकुलर कॉलम आ जाएगा, एक वीएन, एक डीएन और एक एक्सएन। सबसे पहले आ जाएगी आपकी सेलिंग प्राइस जो कि है 5,000, 4,000 और 3,500। लेस करेंगे मटेरियल 2,500, 2,500 एंड 2,000। तो आ जाएगा आपके पास थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन। तो आ जाएगा 2,500, 1,500 एंड 1,500। थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन में अगर आप डिवाइड लगा दोगे मशीन आवर पर यूनिट का जो कि है 5, 6, 4, इसका डिवाइड लगा दोगे तो आपके पास आ जाएगा थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर जो कि होगा 500, 250 एंड 375। अब दोस्तों मुझे अगर मैं आपसे पूछूं कि रैंकिंग बताइए आप कौन से प्रोडक्ट को फर्स्ट रैंक देंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि वीएन का कंट्रीब्यूशन सबसे हाईएस्ट है तो हम इसको फर्स्ट रैंक देंगे। सेकंड हाईएस्ट है एक्सएन का तो उसको सेकंड रैंक, एंड थर्ड हाईएस्ट है डीएन का तो उसको थर्ड रैंक। लेकिन अब आप ध्यान देखो इसकी कहानी में ट्विस्ट। ऑल्दो डीएन की रिक्वायरमेंट जो है वो रैंकिंग आ रही है थर्ड, बट कोर्ट ने कहा है कि भाई साहब आपको ये सबसे पहले इसके 2,500 यूनिट तो सबसे पहले बनानी है। तो मैं यहां स्टार मार्क करके लिखूंगा ऑल्दो रैंकिंग ऑफ डीएन is third, but due to court judgment first of all just a second, but first of all we will manufacture डीएन। क्योंकि कोर्ट का जजमेंट है तो ऑल्दो रैंकिंग चाहे इसकी थर्ड है, बट ड्यू टू कोर्ट जजमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मैन्युफैक्चर डीएन ऑफ 2,500 यूनिट्स, comma thereafter as per rank we will produce या we will manufacture। लो जी, तो क्या आएगा देखिएगा ध्यान से। सबसे पहला मैं यहां पे बना दूंगा कैलकुलेशन ऑफ यूनिट्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड विद कोर्ट जजमेंट। तो मैं आपके लिए कोर्ट जजमेंट के हिसाब से पहले कितनी यूनिट बनेगी वो मैं पहले निकालूंगा, फिर उसके बाद में विदाउट कोर्ट जजमेंट निकालेंगे और फिर एक स्टेटमेंट में दोनों का प्रॉफिट एक साथ निकाल देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पर्टिकुलर्स
यूनिट्स आवर्स पर यूनिट टोटल आवर्स। तो सबसे पहले आप लिख देंगे अवेलेबल आवर्स, टोटल आवर्स में चल जाएगा 35,000। अब इसमें आप लेस करेंगे DN जो कि रहेगा एज ड्यू टू कोट, लिख देंगे प्रायोरिटी ड्यू टू जजमेंट। तो इसको प्रायोरिटी दी क्योंकि जजमेंट के हिसाब से। तो DN की कितनी यूनिट्स सर? 2500 यूनिट। एक यूनिट को बनाने में 6 आवर्स, तो आ जाएंगे 15,000 घंटे। अब जो बाकी बचे हुए बैलेंस है 20,000 आवर्स टू बी यूज एज पर रैंक, ये आ जाएंगे आपके 20,000 आवर्स जो कि एज पर रैंक आपको यूज करना है। अब रैंक सबसे पहली जो आ रही है वो आ रही है VN की। चेक करो क्या VN की 3,000 यूनिट बन रही है कि 20,000 आवर्स में? यस सर, बन जाएगी ना। तो पूरी की पूरी 3,000 यूनिट बना दो। एक यूनिट को बनाने में 5 घंटे लगते हैं, तो 15,000 आवर्स वहां यूज हो जाएंगे। लो जी, अभी भी रिमेनिंग कितने बच गए? 5,000। अब चेक करो क्या आपके रिमेनिंग आवर्स जो सेकंड रैंक है XN, क्या उसके अंदर पूरे में काम आ सकते हैं क्या? आंसर है नो सर। तो रिमेनिंग आवर्स कहां यूज होंगे सर? रिमेनिंग आवर्स होंगे आपके फॉर XN। अब क्योंकि हमारे पास हमको ये पता चल गया कि XN की यूनिट्स को पूरी बनाने में हमको 8,000 आवर्स चाहिए, जो हमारे पास है नहीं। तो 5,000 आवर्स में कितनी यूनिट बन जाएगी सर? 4। एक यूनिट को बनाने में 4 घंटे, तो टोटल 1250 ये यूनिट बन गई। तो अल्टीमेटली टोटल यूनिट्स की बात करें तो टोटल यूनिट्स क्या है यहाँ? तो टोटल एक यहीं से निकल जाएगा ना। DN की 2500 यूनिट बनी, VN की 3,000 बनी और इसकी 1250 बनी। क्लियर है? अब आप बना दो सेम इसी तरीके से B पॉइंट विदाउट जजमेंट। आप बाकी का पूरे लैंग्वेज आप लिख लेंगे। अगर आपका जजमेंट नहीं आता तो कितनी बनाते? तो विदाउट जजमेंट हम लोग सबसे पहले लिख देते हैं आपके लिए टोटल आवर्स जो कि है 35,000। इसमें से आपका सबसे पहले यूज आएगा VN में। VN की कितनी बन जाएगी सर? VN के 3,000 यूनिट है 5 के हिसाब से, तो 15,000 पूरे के पूरे बन गए, बच गए 20,000। फिर आप बनाएंगे आपका सेकंड रैंक XN, क्या पूरा का पूरा बन जाएगा? यस सर। 8,000 आवर्स, उसमें कितनी यूनिट? 2,000 यूनिट 4 के रेट से। बाकी जो बैलेंस बचा वो किसके लिए है? बैलेंस फॉर DN। बच गया बैलेंस 12,000। एक यूनिट को बनाने में लगते हैं 6 घंटे, तो भाई साहब 2,000 यूनिट उसकी बन जाएगी। अब आपको क्या करना है? अब आपको सिंपली केवल आपका प्रॉफिट निकाल देना, काम खत्म। आइए, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। यहां आ जाएगा विद जजमेंट, यहां आ जाएगा विदाउट जजमेंट। तो आ जाएगा कंट्रीब्यूशन फ्रॉम VN, DN और XN एट द रेट कितना कितना कंट्रीब्यूशन आया था? 2500, 1500, 1500, 2500, 1500, 1500। दोस्तों विद में जाकर के चेक कीजिए कि आपके VN की पूरी 3,000 यूनिट बन गई थी, तो 3,000 मल्टीप्लाई बाय 2500, तो 75 लाख। और चाहे विद हो चाहे विदाउट हो, दोनों में 75 लाख बन गई। DN की बात करें तो विद के अंदर आपकी बनी है 2500 यूनिट, 37,50,000।
विदाउट में बनी है 2000 यूनिट तो आ जाएगा 30 लाख। एक्शन की अगर विद के बाद बात करें कि जजमेंट के साथ आपकी यूनिट बनी है ओनली 1250, तो 1250 मल्टीप्लाई 1500 तो विद के केस में आ गया 18,75,000 और विदाउट के केस में पूरी की पूरी 2000 यूनिट बन गई थी तो आएगा आपका 30 लाख। लगा देंगे टोटल कंट्रीब्यूशन, इसमें से लेस कर दोगे आपकी फैक्ट्री कॉस्ट जो कि है 105 लाख, दोनों ही केस में 105 लाख है। टोटल की बात करें तो टोटल कितना आया था 75 प्लस 37.5 प्लस 18.75 तो विद में आया था 131.25 माइनस कर दोगे 105 को तो आ जाएगा 26.25। और यहां की बात करें तो 75 प्लस 30 प्लस 30 तो ये आ जाएगा आपका 135 तो यहां आ जाएगा इसका 30 लाख। क्वेश्चन ने कहा था कि दोनों का प्रॉफिट कैलकुलेट करके बताओ और क्या जजमेंट से आपके कोई प्रॉफिट पे असर पड़ा। आंसर है यस। अमाउंट कितने का पड़ा तो इन दोनों का जो गैप है वो आप ले लेंगे 30 माइनस 26.25 तो आ जाएगा 3.75 लाख का गैप आया है। दैट्स इट। ये लो जी, ये आपको इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से करना था, बस हो गया काम। तो आपको यहां पर क्वेश्चन में क्या किया, मैंने सिंपली आपका सबसे पहले कंट्रीब्यूशन निकाला, कंट्रीब्यूशन के बेसिस पर मैंने रैंक निकाली, रैंक के बेसिस पर मेरे को जाना था लेकिन क्वेश्चन ने कहा जजमेंट आया साहब, तो जजमेंट के हिसाब से पहले गया मैं। तो जजमेंट के हिसाब से सबसे पहले मेरे को ये मान के चलना था कि पहले जजमेंट की यूनिट्स बनाने, क्योंकि वो मेरी मिनिमम डिमांड है जो मेरे को फुलफिल करनी है। आपको मैंने कहा था मिनिमम डिमांड वाला केस नोट्स में भी लिखा हुआ है। तो जब अगर क्वेश्चन में कोई मिनिमम डिमांड या ऐसा कोई जजमेंट आ जाए जहां पर आपके ऊपर कंपल्शन आ जाए तो उस जगह पर आपकी रैंकिंग भूल जाओ, सबसे पहले आप उसको बनाओ। उसको बनाया, फिर जो बैलेंस है उसको एज पर रैंक हमने कितना प्रोडक्शन करना है वो निकाला। दूसरे वाले केस में जैसे नॉर्मल निकालते आए वैसे निकाला, फिर उसके बेसिस पे हमने इसका कंट्रीब्यूशन निकाला और कंट्रीब्यूशन के बेसिस पर फिक्स कॉस्ट फैक्ट्री कॉस्ट लेस करके प्रॉफिट निकाल दिया। क्वेश्चन ने पूछा क्या जजमेंट से आपको कोई लॉस हुआ, प्रॉफिट में कोई इफेक्ट आया, आंसर है यस सर आया तो कितने अमाउंट का है वो भी हमने बता दिया। दैट्स ऑल। तो ये छोटा सा सेशन आप लोगों के लिए था थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन का। इसी के साथ आप लोगों का एक सम जो मेरे को करना था वो करा दिया है। अब हम लोग केवल और केवल कॉस्टिंग में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बचा है जो अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो दैट्स ऑल गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा आपका और आपके अपनों का। दिस साइड CA में आशुतोष लाटा साइनिंग ऑफ, बाय बाय।